हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मेरा व्लॉगिंग शुरू हो रहा है डायरेक्ट किचन से। मतलब मेरा झाड़ू पोछा करके हो चुका है और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9:30। तो वीडियो भी लेट से स्टार्ट हो रही क्योंकि मैं सुबह जब हस्बैंड गए थे उसके बाद ही झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर बाद में पार्ट उठ गया था तो इसीलिए मैं कुछ भी काम नहीं की, स्किप कर दी थी कि बाद में करूँगी। क्योंकि पार्थ की तबीयत ख़राब है, उसे फ़ीवर हुआ है। तो इसके पहले हस्बैंड को हुआ था फ़ीवर, तो वायरल चल रहा है। तो मतलब कि अब पार्थ को हुआ है तो थोड़ा सा परेशान कर रहा था वो। तो अभी वो जाग रहा था इसलिए उसे मैं लेके बैठी थी। अब वो सो गया है, थोड़ा टाइम उसको दवा पिलाई हूँ, आराम हुआ है तो सो गया। तो मैं आ गई फटाफट से किचन में कि जब तक वो सोएगा तब तक मैं खाना बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज लाल साग की सब्ज़ी। अच्छा, रोटी मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी। जब हस्बैंड के लिए बना रही थी ना, तभी मैंने उसी टाइम मतलब पार्थ सो रहा था तो मैं उसी टाइम मतलब कि सारी रोटियां साथ में बना ली। क्योंकि रोटियों में ज़्यादा टाइम लगता है। मान लो सब्जी तो आके तड़का लगा के आप चले जाओगे, साथ में बैठ सकते हो, बट रोटी के में ज़्यादा टाइम लगता है। और बिना रोटी के पूरा दिन मतलब कि ऐसा लगता है कि बिना रोटी के अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसलिए रोटी तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाली थी तो उसी समय बच्चों के लिए ये फिंगर चिप्स छान लेती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा खा लेगा तो खाएंगे बच्चे, थोड़ा उनका टाइम पास होते रहेगा और फटाफट से मैं थोड़े बहुत जो काम है वो निपटा लूँगी। तो यहाँ पे जब उसकी तबीयत ख़राब है तो वो कुछ भी इसे खाने का मन नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा फ्राई करके मैं रख दूँगी, बाद में जब वो उठेगा तब वो खा लेगा। अब उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डाल के और उसके बाद लहसुन मिर्ची और जीरा डाल के उसे तड़का लगा दूँगी। तो लाल साग की एकदम सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, पहले तो मैं साग वगैरह नहीं खाती थी, हरी सब्जियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जब मैं मुंबई में थी। लेकिन जब से मैं उड़ीसा में आई हूँ ना, सच में मैं हरी साग मैं खुद भी खाने लग गई हूँ। इनफैक्ट मेरे बच्चे भी खाने लग गए, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं मतलब कि हरी साग ना बहुत सारे मतलब लाती हूँ। मतलब फ़िक्स है कि साग लाती हूँ तो मैं भी खाती हूँ और बच्चों को भी मतलब अच्छा लगता है। तो ये एक प्लस पॉइंट और हुआ मेरा यहाँ पे आने का, मुंबई से उड़ीसा आने का, कि मतलब मैं हरी साग खाने लग गई। तो कहीं न कहीं पता नहीं कि पहले अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है। तो जब भी मैं साग बनाती हूँ ना, तो पहले लहसुन मिर्ची और आलू को थोड़ा टाइम डाल के हल्का सा मतलब 5 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा आलू हल्का सा मतलब गल जाए। और उसके बाद मैं फिर साग डालती हूँ और उसके बाद उसे बिना चलाए 5-10 मिनट के लिए इसे रख देती हूँ। तो साग तो हरी सब्जियाँ तो वैसे भी तुरंत ही गल जाती है। तो इसीलिए इसे ढक के और उसके बाद गैस के फ्लेम को ना मीडियम करके रख देना है। अब धीमे धीमे वो पकते रहेगा। और उसके बाद जो मेरे मॉर्निंग के बर्तन थे वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि ये क्लीन रहेगा, किचन क्लीन रहेगा तो कैसा होता है कि काम का कोई बर्डन नहीं होता है। और बेसिक से सारे काम तो हो ही चुके थे, झाड़ू पोछा हो गया था सुबह ही। जब हस्बैंड थे मैं तभी कर ली थी, क्योंकि पार्थ को रात से ही फ़ीवर, मतलब रात को ही फ़ीवर हुआ था तो रात में जाके हॉस्पिटल से दवाई लेके आए थे। तो अभी मतलब कि उसे एक बार मॉर्निंग में वो उठा था 5 बजे, उसके बाद उसे दवा पिला के सुला दिया है। तो फिर उसके बाद हस्बैंड थे तो उसी टाइम मैं अपना झाड़ू पोछा कर ली थी। जब हस्बैंड चले गए तो उसके बाद तो फिर वो जाग गया था, तो मैं उसके पास कुछ टाइम बैठी थी। तो अभी जस्ट सोया है, तो जब तक वो सो रहा है तब तक मैं अपने जो भी काम हो जितने भी हैं वो सब निपटा लेती हूँ। क्योंकि यही होता है ना, जब बच्चे बीमार होते हैं तो फिर मतलब उनके पास कोई ना कोई बैठना चाहिए। पर हाँ, ये भी होता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं ना, पूरे घर में शांति छा जाती है, जो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। बच्चे ना खेलते हुए, मस्ती करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब बच्चे शांत होते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, क्योंकि बच्चों से ही तो घर होता है। घर की अगर घर में रोशनी होती है तो मुझे लगता है बच्चों से ही होती है। तो आज वो शांत है, मतलब बीमार है तो बिल्कुल भी लग रहा है घर में कोई है ही नहीं, ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन साफ़ करके हो गए, साथ में मैं बेसिन को भी क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। तो सिंक को ना अच्छी तरह से मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सिंक का यूज़ पूरा दिन होते रहता है। तो सबसे ज़्यादा कुछ अगर गंदा होता है तो सिंक ही गंदा होता है।
तो एक बार जब उसे अच्छे से सुबह या शाम को कोई भी एक टाइम अगर आप अच्छे से रब कर देते ना स्क्रबर से, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, फिर ना पूरा दिन हेडेक नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन क्लीन करके भी हो गए। तो दिव्यांश आया था बताने कि पार्ट टूट गया है, तो वो पार्ट के पास अभी दिव्यांश बैठा है, तो इस थोड़ा सा ये भी गंदा हो गया था, तो लगे हाथ मैं सोची इसे भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। अच्छा, बहुत जगह पे बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मौसम ना बहुत ही अच्छा हुआ है। मतलब बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम शांत धूप है, मतलब धूप तो आज है ही नहीं, थोड़ा बदरी वाला मौसम किया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, तो मौसम अच्छा लग रहा है। रीज़न ये भी है ना बच्चों के बीमार होने का, क्योंकि ठंडा गर्म हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं चावल निकाल लेती हूँ, चावल भी डाल दूँगी, क्योंकि हरी सब्ज़ी साग के साथ में चावल बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं चावल डाल देती हूँ। तो चावल को अच्छे से धुल लेती हूँ। अच्छा, मैं चावल के पानी को जो मैं धुलती हूँ ना, तो वो पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, वो पानी का मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो वो पानी को मैं क्या करती हूँ, धुलते वक्त किसी एक टोप में या किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ, और उसके बाद में ये सारे पानी ना मैं प्लांट में डाल देती हूँ। तो दो काम हो जाते हैं कि पानी वेस्ट भी नहीं होता है, और प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है चावल के पानी का। तो अक्सर मैं चावल और दाल का पानी जो होता है, मैं उसे एक बर्तन में रख लेती हूँ स्टोर करके, और बाद में फिर मैं अपने सारे प्लांट में वो पानी डाल देती हूँ। तो मतलब प्लांट की ग्रोथ ना बहुत अच्छी होती है, प्लांट हरे भरे भी रहते हैं। तो यहाँ मेरा चावल, अब मैं चावल रख देती हूँ, सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है। तो आज ना मैं दाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं चावल से ही साग खा लूँगी, और बच्चों के लिए आमरस बना दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग आमरस रोटी खा लेते हैं अच्छे से, तो इसलिए उनके लिए मैं आमरस बना के रख देती हूँ। तो जब भी मैं आमरस बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ, ताकि बच्चों को जब भी मन हो वो खा लें। और अभी आम का सीज़न है, तो आमरस बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे खुद भी बहुत ही पसंद है। तो हमेशा मैं ऐसे रेडी करके फ्रिज में रखे रहती हूँ, कि जब बच्चों को जब भी मन होता है वो तब इसे पी लेते हैं। और पार्थ को लगता है आमरस नहीं, वो फ्रूटी है, तो फ्रूटी लेके वो मतलब अच्छे से पीता है, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फ्रिज के सामान वो खुद ही नहीं खाता है। तो यहाँ पे ना बार बार मुझे बीच बीच में जाना पड़ रहा है पार्थ के पास में, क्योंकि वो थोड़ा टाइम भाई के साथ में खेल रहा है, फिर मुझे बुला रहा है। तो इस चक्कर में जो काम 10 मिनट में होना चाहिए वो काम आधे घंटे पौने घंटे में हो रहा है, तो सारे काम एकदम लेट लेट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे चावल का पानी था, जो मैंने निकाला था चावल का पानी, तो उसे मैं जाके प्लांट में डाल देती हूँ। आप बाहर का मौसम तो देख ही नहीं, कितना अच्छा मौसम हुआ है, तो बहुत ही अच्छा सा मौसम हुआ है, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। मन कर रहा है कि अंदर जाए ना, यहीं बाहर ही बैठा रहे, लेकिन काम भी बहुत है, तो फिर बैठने का मौका नहीं मिलता है। और अभी कैसे पार्थ की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऐसा लग रहा है ना कि फटाफट से जो भी काम है ना निपटा के, और उसके बाद बेडरूम में जाके मैं भी उसके साथ में बैठूं, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है मम्मी के साथ में। और फिर बार बार जब बच्चे बुलाते हैं तो अपना भी मतलब ध्यान बटा रहता है यहाँ वहाँ, तो बस इसीलिए फटाफट से मैं ऐसे जूस बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर जाऊँगी, देखूँगी, इसे कुछ खिला दूँगी हल्का फुल्का, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा पी रहा है। अच्छा, मैंने जब से ओटीजी लिया है ना, मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज केक बनाऊँगी, लेकिन केक बनाने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। तो जब तक मेरा ओटीजी नहीं आया था, तब तक बहुत प्लानिंग की थी, ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी फला ठिकाना, पर जब से आ गया ना तब से मौका भी नहीं पड़ रहा है, और गर्मी इतनी पड़ रही ना कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि कुछ बनाऊँ, मैं से कुछ ट्राई करूँ। देखो कब मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ना आज मैं अपने बालों के लिए सीरम बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है कड़ी पत्ता, चावल, मेथी दाना, साथ में 8 से 10 लौंग, रोज़मेरी और कलौंजी, और साथ में 1 चम्मच चाय पत्ती ली हूँ। तो इसे 1.5 ग्लास पानी में डाल के लगभग 15 मिनट तक इसे एकदम स्लो फ्लेम में पकाना है, और 15 मिनट के बाद इसे आप छान के एक ग्लास में निकाल लीजिए और ठंडा होने के लिए रख लीजिए। तो यहाँ मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बाहर। तो जैसे कि सारे काम तो हो ही चुके थे, तो लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो मैं सोची थोड़ा सा ये डाइनिंग टेबल क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि काम तो सब हुए थे।
तो डाइनिंग टेबल क्लीन कर दी और साथ में मैंने ये लाया था डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए, तो ये यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये काफ़ी दिनों से मैं ला के रखी थी कि इसको रखने के लिए, तो आज अब डाइनिंग टेबल आ गया है तो अब रखने का यूज़ आएगा। और साथ में ये प्लांट तो हस्बैंड कल लेके आए हैं, नाम मुझे भी नहीं पता है क्या ऐसे बोलते हैं, बट दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये प्लांट को रख देती हूँ। फ़िलहाल ये प्लांट यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पे मनी प्लांट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट बच्चे बोले, दिव्यांश बोला कि वहीं रख दो, वो छोटे वाले प्लांट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी बच्चों के मन की बात सुन लेनी चाहिए, तो छोटे वाले प्लांट को मैं वहाँ रख देती हूँ और मनी प्लांट को फिर टेबल पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इसमें ना गर्मी के कारण ना मनी प्लांट पता नहीं क्यों सूखते ही जा रहा है, मतलब वो ग्रोथ नहीं है जो पहले थी, वो शाइनिंग भी पत्ते में नहीं रह चुकी है। बाहर जो है वो भी ठीक है, लेकिन जो अंदर है ना वो मतलब अजीब से सूखते जा रही है, मतलब ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये टीवी यूनिट थोड़ा सा गंदा हो चुका था। एक्चुअली ये टीवी, ये वाइट कलर है और यहाँ पे ना डस्ट बहुत ही ज़्यादा, अगर आप 1-2 दिन भी स्किप करते हैं ना तो वो पूरा डस्ट आपको दिखने लगेगा। तो जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये मैंने 2 दिन, एक्चुअली 2 दिन हो गए मुझे यहाँ पे डस्टिंग किए। तो अगर आप 1-2 दिन भी स्किप करते हो ना तो वहाँ पे डस्ट जमा हो जाता है। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि आपको डेली हल्के हाथ से डस्टिंग कर लेनी चाहिए, बस वही एक है। और दीवार देख के तो आप समझ ही गए होंगे कितने गंदे, मतलब कितना गंदा हो चुका है दीवार। यहाँ पे बच्चे कभी भी हाथ पैर लगाते हैं, इसलिए वो टच कर करके वो दीवार थोड़े से गंदे हो गए। फिर उसके बाद मैं लाती हूँ यहाँ पे कॉलिन, तो मैं जब क्लीन कर ही रही हूँ तो लगे हाथ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जब टाइम मिलता है तो, और टाइम मिलता है उसके बाद जब मूड बन जाता है तो लगता है कि अच्छे से क्लीन कर दो। अब ये सब करने के बाद मैं आ गई थी स्विच को साफ़ करने, क्योंकि स्विच भी काफ़ी गंदे हो चुके थे। तो लगे हाथ उसे भी क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद में ये स्विच भी क्लीन कर देती हूँ। तो दोनों हॉल के स्विच क्लीन कर दूँगी और जो अंदर के हैं वो बाद में करूँगी, क्योंकि एक साथ अगर आप सोचोगे सारे काम तो सारे काम साथ में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो मैं सीरम बनाई थी वो ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे बॉटल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा एक, मतलब 1.5 गिलास पानी था, तो उसे मैं बॉईल करके ये 1 गिलास ही बच गया है। तो ये मेरे 2, मतलब 1.5 बॉटल रेडी हो चुके हैं। अब मैं अपने बालों में इसे लगाऊंगी। तो ये आप रुई के हेल्प से भी लगा सकते हो उसमें ढक करके, या फिर आप डायरेक्ट अपने बालों में ऐसे स्प्रे करें और उसके बाद अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करें। और उसके बाद इसे आप 2-4 घंटा बालों में, 2-4 घंटा या आधा घंटा, जो आपके पास टाइम हो, आधा घंटा हो तो भी, या फिर आप रात को अच्छे से बालों में से लगा लीजिए और मॉर्निंग में उठ के अपने बाल धुल लीजिए। तो बालों के लिए ना ये बहुत ही अच्छा होता है, मैं यही ट्राई करती हूँ। मतलब बाल में बहुत अच्छा भी होता है और बाल हेल्दी भी रहते हैं। आप मेरे बाल देख के तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो ये मैं ज़रूर लगाती हूँ, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए। तो यहाँ पे इसी साथ मैं अपना वीडियो करती हूँ एंड। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला सीज़न आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।